हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट थर्ड करेंगे। इससे पहले की पार्ट में मैंने आपको सबसे पहले पार्ट में मैंने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक के बारे में बताया है, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा क्या होते हैं, और जिन एंगल्स के बारे में बताया है, इन एंगल्स की वैल्यूज के बारे में बताया है, और इन एंगल्स की वैल्यूज आया कैसे ये भी बताया है। ठीक है, ये पहले वीडियो में है। दूसरे वीडियो में मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बताया है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, ये सब कैसे आया। ठीक है, और इनकी इनकी वैल्यू निकालने के लिए मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स की हेल्प ली थी। ठीक है, इस पार्ट में हम ट्रिग्नोमेट्री के और भी जो फॉर्मूले बचे हुए हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, ये लास्ट पार्ट है हमारा फॉर्मूला से रिलेटेड। इसके बाद के वीडियोज में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला में से है। अब अगर आपको प्रूव करना है कि आता कैसे है 1, तो एक बार मैं एक क्वेश्चन में समझा देता हूँ, बाकी सब क्वेश्चन में आप उसको ऐसे पुट करके सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, सबसे पहले साइन स्क्वायर साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस रख लेंगे स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। एलएचएस सॉल्व करेंगे सिर्फ हम। अब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर। अब हाइपोटेनस सेम है, रख देंगे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया 1 इक्वल टू आरएचएस आ गया। आरएचएस में क्या है 1, तो प्रूफ हो गया ना। दूसरा फॉर्मूला ऐसे ही इंपॉर्टेंट, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसका एक और फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेंथ के सिलेबस के हिसाब से इसे अभी याद करने की जरूरत नहीं है, ये मोर होगा, काफ़ी होगा ये। ठीक है, फिर आता है एक फॉर्मूला कॉस 2 थीटा। ठीक है, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे और भी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये लास्ट वाला फॉर्मूला टेंथ के सिलेबस के हिसाब से तो अभी एक्स्ट्रा है आपके लिए, लेकिन ये दोनों जरूरी हैं याद करना। ठीक है, अब इसके आगे दो और फॉर्मूले हैं जिनकी हेल्प से आप, अगर आप कॉस 2 थीटा का वैल्यू भूल जाते हैं, साइन 2 थीटा का वैल्यू भूल जाते हैं, तो उसे आप निकाल सकते हैं। या फिर साइन 180 प्लस थीटा मैंने बताया था इक्वल टू जो भी आया था साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ये सब का जो वैल्यू बताया था मैंने, अगर आप उसको याद नहीं कर पाते हैं, कोऑर्डिनेट से भी आप समझ नहीं पाते हैं, तो इन फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं उन वैल्यूज को। तो चलिए देखते हैं ये फॉर्मूलेज क्या क्या है। पहला फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी। ए क्या है, कोई एक एंगल, बी जो है दूसरा एंगल है। ठीक है, दो एंगल्स का सम होगा साइन में। तो क्या होता है ये, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। हुआ क्या इसमें, एक बार साइन ए लिख दिया, एक बार कॉस बी लिख दिया। ठीक है, फिर थीटा दोनों का चेंज कर दिया मैंने, कॉस बी था अब कॉस ए कर दिया, साइन ए था अब साइन बी कर दिया। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला हमारा है
साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी, माइनस लग जाएगा बस, कॉस ए साइन बी, बस प्लस की जगह माइनस लग गया है, वही फॉर्मूला। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला है हमारा कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, आखिरी फॉर्मूला है हमारा कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये हमारा आखिरी फार्मूला होगा आपके 10th के सिलेबस का ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि फार्मूले तो बहुत हैं, फार्मूले बहुत सारे हैं, लेकिन ये बेसिक फार्मूले हैं, इन्हीं के हेल्प से और भी बहुत फार्मूले आप बना सकते हैं जो आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लास्ट के 4 फार्मूले की हेल्प से कुछ और फार्मूले निकाल कर दिखाता हूँ जो आपने पढ़ रखा है, ताकि आपको ये फार्मूले अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि साइन 2 थीटा, मैंने बताया था अभी 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, ये आया कैसे, हम उन फार्मूले का यूज करेंगे। 2 थीटा ये, इसके जहाँ क्या रख लेंगे हम, थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा प्लस थीटा क्या होता है, 2 थीटा। अब साइन ए प्लस बी हो गया, ये साइन ए प्लस बी क्या है, ये फॉर्मूला भी लिखा है मैंने, साइन ए प्लस बी क्या है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, है ना, रख लेंगे यहाँ पे तक, हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। देखो ये दोनों सेम नंबर है, मल्टीप्लाई होके जब सेम है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक फॉर्मूला डिराइव हो गया। दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया अभी, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बताया है, इसको भी हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, कॉस थीटा प्लस थीटा कर लेंगे। अब ये कॉस ए प्लस बी हो गया, कॉस ए प्लस बी क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, है ना, तो हम रख लेंगे यहाँ पे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस ए इंटू कॉस बी हो गया माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आ गया ये फॉर्मूला। तो आप फॉर्मूला है तो आप याद कर लीजिए, आप ये ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद और एक और देख लेते हैं हम, साइन 90 माइनस थीटा, मैंने बताया साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। अब ये कैसे आया, इसी फॉर्मूले की हेल्प से, साइन 90 माइनस थीटा क्या है, ए माइनस बी है, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी होता है ना, साइन ए क्या है 90 है, सॉरी यहाँ पे 90 रखेंगे, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ 1 रखेंगे, तो 1 इंटू कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, प्लस कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो 0 इंटू साइन थीटा क्या होगा, 0, तो क्या आएगा लास्ट में, कॉस थीटा आ गया। ऐसे ही अगर आपको निकालना हो कॉस 180 प्लस थीटा की वैल्यू, ये है माइनस कॉस थीटा। अब कॉस ए प्लस बी क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी है, हम रख लेंगे यहाँ पे फॉर्मूले में, ठीक क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस 180 की वैल्यू कितनी हो, कॉस 180 की वैल्यू जो है वो -1 है। ठीक है, कॉस 180 की वैल्यू -1 है, तो यहाँ -1 रख देंगे इंटू कॉस थीटा। साइन 180 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 इंटू
साइन थीटा, ये क्या आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, जीरो से मल्टीप्लाई होगा जीरो, तो आ गया मैंने माइनस कॉस थीटा। ऐसे ही आप सारे के सारे फॉर्मूलेज को इन दोनों इन लास्ट के चार फॉर्मूले से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो सारे फॉर्मूलेज मैंने समझा दिए हैं। अब अगले वीडियो में इन पे क्वेश्चंस कराऊंगा, तो उन क्वेश्चंस को देखने के लिए, ध्यान से समझने के लिए, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप पुराने हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।